सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉस्टिंग का न्यू चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी कॉस्टिंग करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी इंटर एग्जामिनेशंस एंड सीएमए का ये ग्रुप 2 में। सो अभी तक जो हम लोग नॉर्मल कॉस्ट शीट्स वगैरह किए, वहाँ पे हम लोग एक कॉस्ट का जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग कर रहे थे, मतलब एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे बेसिकली एक प्रोडक्ट में क्या क्या खर्चा इन्वॉल्व, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह वगैरह जो भी है। सो अभी जो हम लोग करेंगे सेम प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेट करेंगे, बट हम वहाँ उसको क्या करेंगे एक एक एक्टिविटी से लिंक करेंगे। क्या एक्टिविटी क्या होता है अभी समझिए। यहाँ पे तीन चार चीज़ हम लोग सीखेंगे न्यू। जो सर एक्टिविटी, एक है कॉस्ट ड्राइवर। देखो ये जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था, तो एबीसी में क्या बेनिफिट है। एबीसी में एबीसी दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट कैलकुलेशंस कैसे होगा। नाउ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज अंडर एबीसी में क्या क्या होता है। मेनली हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना, इट एज अकाउंटिंग मेथडोलॉजी है विच असाइंस कॉस्ट टू एक्टिविटीज rather देन प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। नॉर्मली कोई अगर एक्सपेंडिचर है वो हम कोई प्रोडक्ट या फिर सो ये तीन प्रोडक्ट है ए बी सी, तो उसका कुछ डेटा दिया हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ है ए का, बी का, सी का, एंड ये रिसोर्सेज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा एंड कितना डायरेक्ट लेबर मिनट्स से लगा दिया हुआ है। केजी में है, ये मिनट्स में रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर का। ओके ठीक है। अब बोल रहा है द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज ₹10 पर आवर। एक घंटा का लेबर रेट है 10, तो तुमको ये मिनट को जो है ना घंटा में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय 60 करना है। बेसिकली डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹2 पर के जी। बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितना है, ₹2 करके पर के जी, ₹2 पर के जी। तो तुम्हारा पास के जी पता है, तो एक के जी का में एक यूनिट में इतना लगता है, तो इंटू 2 कर देने से तुम्हारा कॉस्ट भी पता चल जाएगा। एक यूनिट में कितना रॉ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है वो भी पता चल जाएगा, राइट। इंटू कर देंगे अगर ₹2 से, तो एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगा। और ये अगर आवर्स पता चल गया इसका डिवाइडेड बाई 60 करके, तो आवर्स को ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पता चल जाएगा, राइट। नाउ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड 99,450। प्रोडक्शन का जो ओवरहेड है, जैसे इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर ओवरहेड कितना है, 99,450, एंड वर अब्जॉर्व टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट। डायरेक्ट लेबर आवर रेट यूज़ करके इसको एब्जॉर्व किया गया है। एबीसी लिमिटेड फॉलो द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अब एबीसी लिमिटेड जो है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब नॉर्मली अभी तक जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करके आए हैं। सो बट नाउ इट इज़ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट एबीसी कॉस्टिंग। तो उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या कि सर ये जो बजटेड ओवरहेड है वो एनालाइज टू द फॉलोइंग। कितना था बजट ओवरहेड, 99,450। इसको टोटल करो वही आएगा सर, 99,450। एक बार टोटल कर लो, 99,450 आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ ये जो खर्चा है मटेरियल हैंडलिंग है, एक्चुअली ओवरहेड खर्चा बोला था ना, जो इनडायरेक्ट खर्चा है, जो कि ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से का सर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, कॉमन खर्चा है। मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, तो ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। और ये इसका देखो कॉस्ट ड्राइवर है क्या ना, मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ना। स्टोरेज कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा को तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। सो नाउ कॉस्ट ड्राइवर का इसी का जो कॉस्ट ड्राइवर है उसका डेटा दिया हुआ है। क्या कि बैच, नंबर ऑफ बैचेस कितना है, बैचेस ऑफ मटेरियल 10, 5, 15, तो ये आ गया तुम्हारा इसका। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन 632, ये भी इसका डेटा आ गया 632, ठीक है। अब मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा को कैसे करना है, वेट ऑफ द मटेरियल हैंडल उससे होगा, वो तो पता ही है हमको। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो ये तो नॉर्मली जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी करना है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। तो ये तुम्हारा प्रोडक्शंस का क्वांटिटी पहले लिख लो, ठीक है।
सो डायरेक्ट लेबर का जो मिनट दिया हुआ था इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लिए, राइट, कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट बोल लगेगा। तो इतना यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, A इंटू बी डिवाइड बाई 60, तो टोटल आवर्स पता चल गया तुमको, ठीक है। नाउ यूनिट कॉस्ट निकालना है, राइट। तो यूनिट कॉस्ट जो निकालना है ABC का, इसमें से डायरेक्ट मट, इसमें से तुम्हारा क्या था, पहले पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ डायरेक्ट लेबर का कितना, ये 5 रुपये आएगा, बिकॉज ये 30 मिनट है। इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे 0.5, इसको करने से तुम्हारा देखना कितना आ रहा है, 45 को डिवाइड बाई 60 करो, 60 को तो 1 घंटा ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 10 हुआ, ये 7.5 कैसे हुआ, बेसिकली 10 रुपया है फॉर 60 मिनट के लिए, तो 45 मिनट्स के लिए कितना, सिंपली 10 रुपये था 60 मिनट के लिए, तो 30 मिनट के लिए कितना, हाफ हुआ। तो ये जो तुम हम लोग कैलकुलेट किए, ये क्या कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किए। अब मटेरियल कॉस्ट तो 2 रुपये का दिया हुआ था, मटेरियल का केजी दिया हुआ था 4, कितना 4 6 3, तो सबको 2 रुपये से मल्टीप्लाई किए हम, 2 4 दूनी 8 12 एंड 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये जो खर्चा था ये तो सर डायरेक्टली खर्चा था जो आइडेंटिफाइड डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल। अब सर प्रोडक्शन का जो ओवरहेड था टोटल, उसको हम लोग कैसे ये किए थे, उसको कौन से रेशियो में तोड़े थे हम लोग, बोला था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर रेट का बेसिस में तोड़ रहे थे, ओके। तो मेरा सर बजटेड खर्चा 99,450, ठीक है। तो एंड बजटेड लेबर आवर्स कितना है, अगर तीनों को ऐड करते हैं 5850, तो मेरा बजटेड लेबर आवर रेट पर आवर कितना, 17 रुपया, रेट पर आवर 17 रुपया, ओके। दैट मीन्स सर प्रोडक्शन ओवर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 घंटा के लिए 17, तो तुम एक यूनिट बनाने में कितना 30 मिनट लगाते हो, तो कितना, तो 60 मिनट के लिए 17, तो 30 मिनट के लिए कितना, 60 मिनट के लिए 17, 45 मिनट के लिए कितना, 60 मिनट के लिए 17, 60 मिनट के लिए कितना। तो बेसिकली ओवरहेड जो आ रहा था ना 17 रुपया को हम तोड़ दिए तीनों प्रोडक्ट में, ठीक है। मैंने 1 घंटा के लिए 17 रुपया लगेगा ना, तो इस तो 30 मिनट के लिए कितना पड़ता है, 45 मिनट के लिए कितना, एंड 60 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए कितना। तो यहाँ पे भी हम ओवरहेड को यहाँ पे लेबर आवर रेट का बेसिस में यहाँ पे तोड़े थे इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो इस तरह से हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चला सर, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड लेके 21 रुपये 50, 32.5 एंड दिस, एंड नंबर ऑफ यूनिट ये था। तो एक यूनिट का कॉस्ट अगर इतना है तो इससे जस्ट मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट पता चल गया हमको। ये जो कॉस्ट था तुम्हारा यूनिट कॉस्ट जो हम लोग कैलकुलेट किए नॉर्मल, जो हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में फॉलो करते आए हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में हम लोग ओवरहेड का एलोकेशन या सिंपली कोई आवर्स, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स या फिर कोई प्रॉपर बेसिस रहता है, उसी बेसिस में हम लोग एलोकेट कर देते हैं। बट यही चीज़ जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करेंगे, देखो दो चीज़ सेम रहेगा, बस ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा अलग हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग करेंगे क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सेम आपका ये प्रोडक्शंस था, ये मटेरियल का रिक्वायरमेंट था, वहाँ पे बोला था ना फर्स्ट क्वेश्चन, देखो मटेरियल का जो हैंडलिंग का खर्चा है 29,100, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों प्रोडक्ट में, वेट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, मैंने कितना मटेरियल हैंडल हुआ, दैट इज़ कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो एक यूनिट बनाने में 4 के जी लगता है, तो 4,000 में कितना 16,000, एक में 6, 3 में कितना 18,000, एक में 3, 16 में कितना 48,000। तो टोटल मेरा वेट है 38,800 kg टोटल मटेरियल हम कंज्यूम किए, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था, स्टोरेज कॉस्ट को कैसे करना है, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। सो नंबर ऑफ बैचेस ऑफ ऑपरेशंस कितना 632, ये तो दिया है 632 पर यूनिट, ये जो है तुम्हारा पर यूनिट का है, ये जो है पर यूनिट का है। तो एक यूनिट में 6 ऑपरेशन लगता है, तो 4,000 में कितना 24,000, 9,000, 32,000, टोटल इतना। अब एक यूनिट टोटल बैचेस ऑफ मटेरियल 10, 5, 15, 10, 5, 15, ठीक है। ये पर यूनिट बोला था, और यहाँ पे फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए टोटल बैच लगा 10, 5, 15, ये टोटल है।
देखो यहाँ पे पर यूनिट बोला था, बोल के हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए इंटू प्रोडक्शन में, और यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्शन का लिए बोल दिया था बैचेस 10 5 15, तो 10 5 15, ठीक है। सो नाउ अब हमको करना क्या है, सिंपली यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। तो सबसे पहले अभी तक जो प्रोडक्ट ओवरहेड छोड़ के बाकी जो है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल तो ही आएगा जो अभी ऊपर में भी आया था 5 7.5 10, ये तो सेम रहेगा। 5 8 तो वो तो सेम रहेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे कैलकुलेट किए, किस तरह से कैलकुलेट किए, लेबर आवर का रेट क्या था, तो 10 रुपये करके इंटू मिनट। सेम तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल का रेट 2 रुपये था, इंटू कितना, तो पर यूनिट का कॉस्ट वही आएगा मेरा, बट डिफरेंस आ जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड से। यहाँ से क्या किए, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करने पड़ेगा कि एक्टिविटी का रेट कितना है, एक्टिविटी का रेट कितना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब एक्टिविटी का रेट देखो कैलकुलेट करेंगे। कहाँ चली गई यार ना। सबसे पहले हम क्या, 3 कॉस्ट है मेरे पास, क्या क्या, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो मटेरियल हैंडलिंग टोटल कितना किया, 36,000 38,800, तो खर्चा हुआ मेरा इतना। तो दिस इज योर एक्टिविटी कॉस्ट एंड दिस इज योर कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट है मेरा 29,100, उसको डिवाइड किससे करेंगे ना, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, मतलब केजी में था, तो 1 केजी के लिए मेरा कितना आ रहा है, 0.75 पैसा। सिमिलरली रेट पर एक्टिविटी निकाल लेंगे इसका भी, इलेक्ट्रिसिटी रेट का टोटल खर्चा इतना। इलेक्ट्रिसिटी का रेट को क्या करेंगे, मशीन आवर्स का बेसिस में कितना, 36,002, तो पर मशीन ऑपरेशंस इतना रुपया करके मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। सेम स्टोरेज रेट निकालेंगे पर बैच, तो टोटल मिला के 30 बैच हुआ है, तो एक एक बैच का पीछे मेरा खर्चा है इतना। ओके, अब देखो एकदम सिंपल है। अब तुमको ये पता है कि सर हम मटेरियल हैंडल कितना किए, प्रोडक्ट ए बनाने में 4 केजी, तो 4 केजी इंटू 0.75, इसमें 6 केजी इंटू 0.75, इसमें 3 केजी, 3 इंटू 0.75, राइट। पहले हम क्या किए, कुछ नहीं सर, तो हम पहले क्या किए, एक्टिविटी का रेट कैलकुलेट किए, एक्टिविटी का रेट कैलकुलेट किए। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, सिंपली एक्टिविटी का कॉस्ट कितना था डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, जो बेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, बस। अब अगर तुम्हारा रेट कैलकुलेट हो गया, रेट कैलकुलेट हो गया, अब इसको अगर टोटल में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ड्राइवर से पर यूनिट का पीछे, तो 1 यूनिट में 3 केजी लगता है, तो उसी से मल्टीप्लाई किया 3 केजी, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा 2 केजी, यहाँ पे कितना केजी था देख रहे, 4 केजी 6 केजी 2 केजी ऐसा करके था, तो मल्टीप्लाई किया 4 6 3। अब सेम इलेक्ट्रिसिटी का कितना आया मेरा, पर मशीन ऑपरेशन 1081, तो 1081, ओके। तो ए में कितना, 6 मशीन ऑपरेशन है, बी में 3 है, इसमें 2 है ना मशीन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन देखो कितना है, 6 3 2 है ना पर यूनिट में, तो 6 3 2, तो 6 3 2 आ गया। अब स्टोरेज कॉस्ट कितना, पर बैच में इतना, तो पर बैच में इतना, कितना बैच लगा इसमें, 10 बैच 5 बैच 15 बैच, बट ये जो है 10 बैच टोटल है, तो सर 4,000 बनाने में कहाँ गया, ये जो है 10 जो है 4,000 के लिए है, तो एक के लिए कितना, तो 10/4 इंटू 1040। सेम 5 बैच जो है 3,000 के लिए, प्रोडक्शन 3,000 था ना, तो इसके लिए कितना, ये जो 15 है 16,000 के लिए, तो इसके लिए कितना, 1040 के लिए कितना, बताओ। 10 5 एंड 15 था, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 10 5 एंड 15, बैचेस ऑफ मटेरियल 10 5 एंड 15, तो सिंपली 4,000 के लिए 10 बैच, तो एक के लिए कितना, तो 10/4, ये क्या है 10/4, एक के लिए कितना, इतना बैच लगा होगा पॉइंट में, इंटू 1040, तो इतना स्टोरेज कॉस्ट है। सिमिलरली हम ये किए कि 3,000 के लिए 5 बैच लगा, तो एक बैच में कितना बना होगा पता चल गया तुमको, इंटू 1040। सिमिलरली 15 बैच में 1,600 रुपये का तुम्हारा था, तो 15 डिवाइडेड बाई 1,600 इंटू 1040,
ये तुम्हारा आगे स्टोरेज कॉस्ट। अब टोटल यूनिट कॉस्ट क्या हुआ, जस्ट ऐड कर दो, ये 5 8 प्लस 1 2 3, तो ये रहा तुम्हारा टोटल यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया, कहाँ पे डिफरेंस है बोलो। ओवरहेड का एलोकेशंस, वहाँ पे तुम्हारा ओवरहेड का एलोकेशन कुछ और था, यहाँ पे ओवरहेड का जो एलोकेशन करेंगे हम एक्टिविटी का बेसिस में करेंगे। एक्टिविटी का, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का खर्चा क्या था उसको डिवाइड करना है हमको एक्टिविटी का ड्राइवर से, माने क्वांटिटी से, तो तुमको रेट पर ड्राइवर मिल जाए, कॉस्ट ड्राइवर मिल जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन में जो एक्चुअल 1 यूनिट का पीछे जो कॉस्ट ड्राइवर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। उसी को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा, समझा। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया। सर absorption cost impact of budgeted overhead of cost level का कोई काम मतलब एक्चुअली एबीसी का मेन यूज है ना। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो। बोल रहे सर absorption costing में हम लोग जो कॉस्ट ड्राइवर ले तो उसको तो नहीं ले रहे, उसमें तो सर बजटेड ओवरहेड का दिख रहा है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है नॉर्मल, अरे कॉस्ट ड्राइवर तुम्हारा एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग में यूज होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तुम मशीन आवर, लेबर आवर, इसका बेसिस में हम लोग ओवरहेड का एलोकेट करते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो मेरा कॉस्ट ड्राइवर था उसका बेसिस में हम लोग एलोकेट करते हैं, जो कि ना प्रॉपर होता है, लॉजिकल भी होता है। तो खर्चा कैसे, एक्टिविटी रेट निकालना कैसे है, एक्टिविटी कॉस्ट को डिवाइड करना है तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर से। ये क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ किए क्या, नथिंग। इस क्वेश्चन में तुम्हारा पास देखो जो डेटा पता था ये तो सेम है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल तो एकदम सिंपल है, यूनिट कॉस्टिंग, बस प्रोडक्शन ओवरहेड का जब हम एलोकेट किए तो ये इंडिविजुअल, ये सब क्या है, एक एक्टिविटी है। व्हाट इज दिस, दिस ऑल आर एक्टिविटी। अब इसी एक्टिविटी का खर्चा तो पता था हमको टोटल, बट प्रोडक्ट वाइज हमको एलोकेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या किए, इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी का खर्चा को उसका एक्टिविटी दैट इज कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड किया, तो पर कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया हमको। अब 1 यूनिट में कितना कॉस्ट ड्राइवर होता है पता है, वो उससे मल्टीप्लाई करती है तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस को डिटरमाइन करने में इजी होगा। मैंने लॉजिकल ज़्यादा रहेगा तुम्हारा, मैंने सेम खर्चा को, हमारा खर्चा तो, मेरा टोटल खर्चा तो सेम ही है, बस एलोकेशन जो है ओवरहेड का वो ज़्यादा बेटर है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके इसको देखो, तुम्हारा एक्टिविटी क्या है, पावर, कितना खर्चा है पावर का, 2 लाख। अब पावर का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कितना तुम पावर कंज्यूम किया होगा, वह कैपेसिटी है 50,000। तो तुमको अगर क्वेश्चन करे ओके तो पर एक्टिविटी का कॉस्ट निकालो, तुम क्या करोगे, एक्टिविटी का कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी क्वांटिटी, 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 करेगा तो पर किलोवाट का तुमको रेट पता चल जाएगा। अब उसके बाद जितना किलोवाट जहाँ यूज़ किया उतना से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। सेम क्वालिटी इंस्पेक्शन में 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो साल इस टाइप का 10,000 इंस्पेक्शन हुआ है, तो अब तुम 3 प्रोडक्ट बनाते हो तो तीनों प्रोडक्ट में इसको कैसे एलोकेट करेंगे, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन का बेसिस में। तो एक इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंस्पेक्शन, तो एक इंस्पेक्शन का कॉस्ट तुमको पता चल गया। उसके बाद जिस प्रोडक्ट का जितना इंस्पेक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एक्टिविटी रेट बाय एक्टिविटी कॉस्ट को। सेम तुम 2 लाख बाय 5 लाख 50,000 किया तो तुमको कॉस्ट पर दैट इज एक्टिविटी का कॉस्ट पता चल गया था, अब तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया तुम्हारा। समझ में आ रहा है, तो क्या किया मैं यहाँ पे, पावर इतना था तुम्हारा प्रोडक्ट एम एस एस के लिए, तो सबसे पहले हम पावर का रेट निकालिए, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो, रेट पर यूनिट निकालिए। क्या किया, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, तो करके 4 रुपये आया, 30 रुपये आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना जो जिसका जितना पावर कंज्यूम किया क्वांटिटी तो पता ही है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वही किया मैं यहाँ पे।
क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या किया कि पता है तुम कितना इंस्पेक्शन कौन प्रोडक्ट का पीछे किया है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। फर्स्ट, नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी ऑफ ईच एक्टिविटी। कितना यूज किया किलोवाट? कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट लगा है 2 लाख, और यहाँ पे अगर हम देखें मेरा कॉस्ट कितना आया 1,80,000, तो कैपेसिटी अनयूज कितना किए 20,000। या फिर इसको टोटल करो कितना आता है 45,000। तो तुम्हारे पास कैपेसिटी था 50,000 यूज़ करने का, तो तुम यूज़ किया 45,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का रेट कितना होता है 4 रुपया करके, तो 5 है तुम कम यूज़ किया इंटू 4, तो इतना ही हुआ ना तुम्हारा अनयूज कैपेसिटी का कॉस्ट। या फिर ये तुम्हारा था और इतना तुम यूज़ किया तो अनयूज इतना हुआ। सेम क्वालिटी इंस्पेक्शन खर्चा 3 लाख था, पर तुम्हारा वो एक्चुअली 2 लाख कितना 70, बिकॉज इंस्पेक्शन आप कम किए होंगे, देखना 10,000 नहीं हुआ होगा, 3 3 6 6 2 8 9,000 हुआ होगा। तो एक इंस्पेक्शन का रेट क्या था 30 रुपया, तो 1,000 का कितना 30,000 होगा। ये ना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी। कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी कितना था, कितना मेरा खर्चा हुआ। एकदम सिंपल सा फंडा है, तुमको करना क्या है, कॉस्ट का तुम्हारा ड्राइवर दिया हुआ रहेगा भाई, कॉस्ट दिया हुआ रहेगा, तो तुम कॉस्ट को उस ड्राइवर से डिवाइड करना, तो पर एक्टिविटी का पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट मिल जाएगा। अब जिस प्रोडक्ट में जितना है वो पर्टिकुलर एक्टिव कॉस्ट ड्राइवर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म, ओवरहेड कैलकुलेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है 2 टाइप्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, वाई एंड जेड, एंड अप्लाई करता है और एब्जॉर्व करता है ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। मतलब क्या, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, नाउ द बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर इतना। बजटेड ओवरहेड कितना है इतना, लेबर आवर्स इतना, तो रेट कितना लिखना होगा, डिवाइड करो, तो रेट पर आवर निकल जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारा पास जो भी ओवरहेड था उसको तुम इसी एक मिनट रुको, तो रेट पर आवर तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हम लोग ट्रेडिशनल बेसिस में हम लोग इसी रेट पर आवर का बेसिस में, अब तुम्हारा एक्चुअल आवर्स पता रहेगा तो ओवरहेड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बट एबीसी में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्टिव ब्रेकअप दिया हुआ रहेगा ओवरहेड का, उसका एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रहेगा। देखो अब नीचे में दिया है, सो वाई का प्रोडक्शन बता रहा है इतना, जेड का इतना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी दिया हुआ है कि 3 घंटा लगता है, तो 3 इंटू दिस करेंगे तो आ जाएगा वाई के लिए, एंड जेड के लिए तुम्हारा है 4 इंटू दिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वाई के लिए, ये हो गया तुम्हारा जेड के लिए। ठीक है, नाउ एबीसी लिमिटेड ओवरहेड ऑफ ₹12,42,500 कैन बी आइडेंटिफाइड विथ 3 मेजर एक्टिविटीज़। तो देखो ये लोग फिर तुम्हें एक्टिविटी बता देगा, क्या एक्टिविटीज़ बोल रहा है, जो 12,50,42,000 इसका ब्रेकअप क्या है ना, ऑर्डर का प्रोसेसिंग में इतना खर्चा हुआ है, मशीन का प्रोसेसिंग में इतना खर्चा हुआ है, एंड प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन में इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, अब इसका देखो, अब तुम्हारा पास नाउ एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी को एक बार पहले भूल जाओ। नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग कैसे कॉस्ट शीट करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे आपका लेबर रेट कितना आ रहा 62.125। ठीक है,
कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 300, यहाँ 450, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये तो ओके, इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, इससे कोई रिलेटेड। ये तो ट्रेडिशनल में भी जो है नो, इसमें ABC कॉस्टिंग में भी वही करेंगे, बट डिफरेंस आ जाएगा का ओवर हेड, राइट? ओवर हेड, अब ओवर हेड जो तुम्हारा पास खर्चा था टोटल, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो तुम्हारा क्वेश्चन में मशीन आवर दिया हुआ है, सी मशीन आवर दिया हुआ है कितना, ये तुम्हारा 3 है, ये है तुम्हारा 4। तो अगर एक यहाँ पे बोलता है कि अगर एक के लिए, एक आवर के लिए 62.125 है, तो 3 के लिए कितना, तो यहाँ पे क्या किए होंगे हम, 62.125 इंटू 3, यहाँ पे क्या किए होंगे 62.125 इंटू 4। यहाँ पे हमको एक यूनिट का कॉस्ट निकालना था, उसलिए एक यूनिट का लेबर आवर तो पता ही है, 3 यहाँ पे 4 रेट यहाँ पे कैलकुलेट किए, वो वाला रेट नहीं, ये वाला रेट ओवर रेट। ये तो तुम्हारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था, ये जो था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बट ओवर रेट को हम लोग क्या करें, लेबर आवर रेट का बेसिस में, जो ओवर रेट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स करके जो रेट निकाला, ये रेट तुम्हारा था ये डायरेक्ट लेबर के लिए, पर ये जो रेट तुम्हारा है ओवर रेट का एलोकेशंस के लिए। ये तुम्हारा जो है नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम में यही होता है मेरा कॉस्ट, इसमें तो कुछ नया नहीं है, इसमें कोई डाउट है पहले बोलो। बट सेम चीज़ जब हम यहाँ पे आएंगे ABC कॉस्टिंग में, तो सबसे पहले हमको ईच एंड एवरी एक्टिविटी का अगेंस्ट में कॉस्ट दिया हुआ रहेगा। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मशीन प्रोसेसिंग इंस्पेक्शन में कॉस्ट दिया हुआ है। अब तुमको चाहिए कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर कॉस्ट। अब उसको डिवाइड करने के लिए कुछ क्वांटिटी चाहिए ना भाई, एक्टिविटी चाहिए, वो कहाँ से लेगा, वो भी दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे बोला है ना कि ऑर्डर का प्रोसेसिंग, तो क्या होगा 350 और 250, तो 350 टोटल कितना है, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 600, तो टोटल 600। तो मेरा रेट पर कॉस्ट, रेट पर रेट, ये तुम्हारा क्या एक्टिविटी कॉस्ट, ये तुम्हारा एक्टिविटी का रेट कितना आया कि 350 रुपये करके। अब 350 इंटू कितना होगा, 350 रुपया इंटू 250 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम तुम्हारा मशीन आवर टोटल कितना है 50,000, तो टोटल अगर मेरा मशीन का खर्चा इतना है, मशीन आवर इतना है, तो एक आवर के लिए कितना 17.5। अब रेट पता चल गया हमको, अब 17.5 इंटू दिस, 17.5 इंटू दिस, तो इसका दोनों का खर्चा हम एलोकेट कर लिए। सेम इंस्पेक्शन का आवर्स कॉस्ट इतना है मेरा, इंस्पेक्शन का टोटल आवर इतना है, तो पर आवर का कितना 10.5 रुपये है, तो उसी से ही हम क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10.5। तो बेसिकली मेरा पास क्या था, कौन सा प्रोडक्ट में कितना एक्टिविटी लगा है दैट आई नो। अब हमको उस एक्टिविटी का खर्चा अगर एलोकेट करना है, तो रेट पहले निकाल लो, रेट पर आवर्स, रेट पर दैट एक्टिविटी, रेट पर दैट कॉस्ट ड्राइवर निकाल लिए। अब उसी रेट को तुम मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल का बेसिस में, बस खत्म। तो नाउ ये तुम पहले रेट कैलकुलेट किया, तुम व्हाट किया कैलकुलेटर, एक्टिविटी कॉस्ट, यहाँ पे एक्टिविटी का रेट कैलकुलेट किए। कैसे किए सर, एक्टिविटी का कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी, या फिर तुम उसको बोल सकते हो कॉस्ट ड्राइवर। अब नाउ तुम्हारा क्वेश्चन में एडेड, तो ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट लेबर बनेगा वो तो पता है ना। ओवरहेड को कैसे एलोकेट किए, यहाँ पे कैसे ओवरहेड किए, ओवरहेड को तुम क्या किए, ओवरहेड को लेबर आवर का बेसिस में, यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दिया लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर का बेसिस में, राइट। तो डायरेक्ट लेबर आवर इतना था, इतना ओवरहेड था, तो 62.125 आ रहा था, तो बस इसी रेट से मल्टीप्लाई किए थे इसको। 3 घंटा, यहाँ पे 4 घंटा था, बट यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी वाइज चलना है हमको। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन, ये रेशियो क्या है 350 जो 250, इसका कितना था 23,000 27,000, दैट इज़ 23 और 27, इसका 4,000 11,000, दैट इज़ 4 और 11, उस रेशियो में तुम तोड़ दिया। तो किया कैसे, तुम सिंपली यहाँ पे क्या किया हम 350 इंटू 350, यहाँ पे क्या किया 350 इंटू 250, यहाँ पे क्या किए कि सर मशीन प्रोसेसिंग था ₹17.5 इंटू 23,000, ₹17.5 इंटू 27,000, इंस्पेक्शन कितना था 10.50 इंटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 4,000,
10.50 इंटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 11,000, ठीक है। इस तरह से हो गया। देखो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। साइलेंट रहने से हम सब कुछ समझा नहीं पाएंगे, फिर नहीं समझ में आ रहा है मुंह खोल के बोलो। आशीष केशव रूम की सर एक्चुअली बोलेंगे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है सर समझ, एक बार हमको देखना पड़ेगा सर। अरे देखने कुछ नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन दो इधर। तुमको हम बोल रहे ये तुम्हारा खर्चा दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर सपोज जो भी है 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है। इसी को बोलता है ओवरहेड है। ये क्या है, ये जो भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी कॉस्टिंग में क्या है, ओवरहेड का वजह से डिफरेंस है ना। डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट लेबर, ये तो दोनों में सेम है इन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड क्या बोलते हैं एबीसी, ये दोनों में सेम है कि ये भी तुमको समझ में नहीं आया, पहले बताओ। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर दोनों में सेम ही होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ये समझ में आया। तो दैट इज़ अ डिफरेंस क्या है कि ओवरहेड का एलोकेशन में, ठीक है। तो अब सपोज तुमको बोला कि ओवरहेड है सपोज 1,00,000 रुपया का। अब क्वेश्चन ने बता दिया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रेडिशनल में हम लेबर आवर का बेसिस में। अब सपोज लेबर आवर कितना है, मैं 10,000 घंटा है, तो रेट कितना आएगा, ओवरहेड रेट पर आवर कितना आया, 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 बाई 10,000 कितना होता है, ₹10 पर आवर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हो, सपोज दो ही प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है। हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस पे फोकस नहीं कर रहे, हम बस ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरहेड कितना कितना यहाँ पे आएगा, ये तो क्वेश्चन था। अब सपोज यहाँ पे बोल दिया था कि सर इस केस में लेबर आवर्स कितना है, ये बोल रहा है कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 आवर लगता है, और ये बोलता है कि 3 घंटा लगता है, तो ठीक है। तो तुम्हारा कॉस्ट कितना आएगा, तो ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा, तो 10 रुपया इंटू 2, 10 रुपया इंटू 3, 1 यूनिट बनाने के लिए यहाँ 20 रुपया, यहाँ पे कितना आया 30 रुपया, यही तो। ये तुम्हारा आ जाएगा यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या किए, तो यहाँ पे ओवरहेड का रेट हम निकाले एक ही बेसिस में, यहाँ पे एक ही ड्राइविंग फैक्टर था क्या, जो तुम्हारा क्वेश्चन है बता देगा, लेबर आवर, मशीन आवर। और यहाँ पे पूरा जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा था, जितना भी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है, मटेरियल है, ठीक है, लेबर है, सबको हम ओवरहेड एक ही टाइप का मान के हम एक पर्टिकुलर बेस से डिवाइड करके लेकर आ गए। बट सेम चीज़ अगर हम एबीसी में जाते हैं तो हमको एक्टिविटी बोलेगा, तो बोलेगा 1,00,000 का ब्रेकअप बता दे रहा, बोला कि ये तुम्हारा है 50,000 का खर्चा है, सपोज ये जो भी खर्चा का नाम है, एक्सपेंडिचर 1, एक्सपेंडिचर 2, ये बोल 30,000 का हुआ है, ये एक्सपेंडिचर 3 हुआ है, बोल रहा 20,000 का। तो इसी ओवरहेड का ब्रेकअप तुम्हारा क्वेश्चन है बता दे कितना, 1,00,000, ठीक है। अब इसको ये तो है, बट अब तुम्हारा एक दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिविटी कॉस्ट, ये सब एक्टिविटी है ना, व्हाट इज दिस, दिस ऑल आर एक्टिविटी, उसका कॉस्ट बता दिए। अब ड्राइवर भी तो बताएगा, दैट इज क्वांटिटी, वो बोल दिया कि तुम्हारा इसका बेसिस है सपोज कुछ भी, जैसे कि नंबर ऑफ ऑपरेशन था, इसका बेसिस है सपोज 1,000, इसका बेसिस है सपोज 5,000, अलग अलग आइटम है। ये सपोज तुम्हारा कुछ और था, नंबर ऑफ मैन पावर, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ दिस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसका बेसिस है सपोज 8,000, हो गया। अब तुम क्या किया, तुमको अगर रेट पर एक्टिविटी चाहिए होगा तो क्या निकालेगा तुम, एक्टिविटी कॉस्ट को तुम इससे डिवाइड करेगा। तो इस केस में रेट आया सपोज कितना है, रेट
जो भी है, सपोज 5 रुपया, इस केस में तुम्हारा आया सपोज 6 रुपया, इस केस में आया 3 रुपया, कुछ भी, तो ये तुम्हारा रेट आया। तो 5, 6, 3, अभी तुम्हारा पास एक रेट आया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, बट सेम ओवरहेड को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें अंडर एबीसी कॉस्टिंग तो अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग रेट आया। तो नाउ अब तुम आएगा जब ए एंड बी में, तो ओवरहेड जो होगा तुम्हारा वो तुम्हारा एक्टिविटी वाइज, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। अब एक्चुअल में बता दिया कि एक यूनिट में तुम्हारा एक्टिविटी कितना है, तो दैट रेट क्या करेंगे, एक्टिविटी का रेट इनटू एक्टिविटी पर यूनिट। तो बस इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, उस एक्टिविटी का रेट तुम कैलकुलेट कर नहीं दिया, अब उसी का एक्टिविटी क्वेश्चन ने बता दिया ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, उसे मल्टीप्लाई करना है। यही तो है इस चीज़। नहीं समझ रहे क्या है इसमें? समझे कि नहीं समझे? अरे कुछ तो कर नहीं रहा है। ये एक्टिविटी यहाँ पे एक ओवरहेड जो था तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एक टोटल अमाउंट को एक बेसिस से डिवाइड करके हम लोग सेम खर्चे को दोनों प्रोडक्ट में एलोकेट कर दे रहे थे। अब जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोल रहा है, उस ओवरहेड का तुम्हारा सेम चीज़ का देखो ब्रेकअप बता देगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में किए थे, क्या था एक क्वेश्चन में, देखो एक क्वेश्चन में देखो ना, तुम्हारा ओवरहेड कितना था क्वेश्चन में, 12,42,500। उसको बोला था क्या, लेबर आवर का बेस में हम तोड़ेंगे, तो दिस बाय दिस करने से कितना होता है, 62.125 होता है, राइट। अब तुम जब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तुम इसी 62.25 का, ये तुम्हारा एक आवर के लिए है, तो y के लिए एक यूनिट y में कितना घंटा लगता है, क्वेश्चन ने बता दिया था 3 घंटा। एक यूनिट z में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा यूनिट कॉस्ट आ गया, इतना सी इजीली आ गया। बट जब हम एबीसी कॉस्टिंग में जाएंगे, हम क्या करेंगे, सब एक्टिविटी का कॉस्ट बताया हमको, वो जो तुम्हारा ब्रेकअप दिया था ना, 12 लाख कितना था वो, 12,42,500 था, सेम चीज़ ही है ना, उसको ब्रेकअप दे दिया एक्टिविटी वाइज। ये तुम्हारा एक्टिविटी 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। अब तो वो ड्राइवर भी तो बता देगा, वो ड्राइवर क्या है तुम्हारा क्वेश्चन में, देखो क्या बोला ना, ऑर्डर प्रोसेस, मशीन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स। तो सबसे पहले तो हम एवरेज रेट निकालेंगे, तो टोटल से डिवाइड करेंगे, तो एक एक्टिविटी के लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। अब तुम्हारा क्वेश्चन में तुम आ जाओ कि प्रोडक्ट वाई के लिए तुम कितना यूज़ किया, प्रोडक्ट वाई के लिए तुम कितना यूज़ किया, तो प्रोडक्ट वाई के लिए तुम्हारा बोल दिया था यहाँ पे 350, 250, तो 350 के लिए कितना, 250 के लिए कितना। सेम यहाँ पे बोला 23,000, 27,000, तो 23,000 के लिए कितना, 27 के लिए कितना, रेट तो पता ही है हमको एक यूनिट का। अगेन बोला कि 4 और 11, तो 4 के लिए कितना है, तो टोटल खर्चा हमको पता चल गया, ओवरहेड का कॉस्ट इतना। बट हमको तो यूनिट कॉस्ट चाहिए, हमको तो यूनिट कॉस्ट, तो डिवाइडेड बाय क्या, प्रोडक्शंस, तो दिस डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, तो इसका यूनिट कॉस्ट आ गया, दिस डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, इसका यूनिट कॉस्ट आ गया। तो अब टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये जो प्राइम कॉस्ट था ये प्लस ये यूनिट कॉस्ट, ये दोनों को जोड़ो, तो आ गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। समझ में आया? है तो एकदम सिंपल है, करना कुछ नहीं है। एक्टिविटी वाइज तुम्हारा कॉस्ट दिया हुआ रहेगा, उसका कॉस्ट ड्राइवर दैट इज क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, डिवाइड करके रेट पहले निकाल लेना। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज टोटल एक्टिविटी का टोटल ओवरहेड निकाल लेना। अगर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए बोला है तो ओवरहेड कॉस्ट को तुम प्रोडक्शन से डिवाइड करके तुम यूनिट कॉस्ट निकाल लेना अपना। देखो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आया, ये तुम्हारा एबीसी कॉस्टिंग में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लास्ट क्वेश्चन, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल तो रहे। क्या सब समझ में आया रूम की, आशीष कुमार? हाँ सर। अरे जस्ट ओवरहेड को एक पर्टिकुलर वहाँ पे बेसिस में हम लोग डिवाइड करके निकाल रहे थे, यहाँ पे वही ओवरहेड का ब्रेकअप दे दे रहा है, उसके अगेंस्ट में एक्टिविटी दे दे रहा है, तो पर एक्टिविटी का रेट निकाल लो डिवाइड करके। अब बस जो जितना एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है उसी को उतना से मल्टी, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, जो जितना एक्टिविटी यूज़ कर रहा है उसमें उतना ही कॉस्ट जाएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, एवरेज कॉस्ट लेके जा रहे थे 62 रुपया, अभी हम एवरेज नहीं अलग अलग एक्टिविटी वाइज कॉस्ट लेके जा रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट में जितना एक्टिविटी यूज़ हुआ है तो एक्चुअल जा रहा है ना पूरा खर्चा, बेसिस प्रॉपर है, साइंटिफिक है, लॉजिकल ज़्यादा है, ज़्यादा लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंपॉर्टेंट है, ये सीए फाइनल का मैथ में भी इसी टाइप करते रहता है सेम तुम्हारे, ये पहले सीए फाइनल में था, अभी तुम लोग इंटर में दिया। इस क्वेश्चन को रीड करो एक बार।
राजेश कुमार, तुम जो सब क्लास सब मिस किए हो वो बता देना, ठीक है? मेरे पास यूट्यूब में प्राइवेट वीडियो लिंक है, तुमको शेयर कर देंगे। या फिर एक काम करेंगे, जितना सारा अपलोड किए हम तुम लोग का ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ से तुम देखते रहना, ठीक है? और ऐसे भी हम अपलोड कर रहे धीरे धीरे सब। आज मॉर्निंग क्लास क्यों नहीं किए तुम? नींद नहीं टूटा क्या? ठीक है, बाद में उसका कर लेना, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, अपलोड कर देंगे। टाइम है तुम्हारे पास अभी 3 महीना, 2.5 महीना, 2 महीना, बट आराम से कर लेना, टाइम बहुत ही कम है, ज़्यादा भी नहीं है। क्या हमारा आपका बैंक ऑफर 3 प्रोडक्ट, डिपॉजिट्स, लोन एंड क्रेडिट कार्ड। ये सब नाम दे के डरना मत, ये एक प्रोडक्ट समझ ले, ये प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, सिंपल है। द बैंक हैज़ 4 सिलेक्टेड एक्टिविटी, तो एक्टिविटी दे दिया तुम्हारा, तो एक्टिविटी 4 है उसके पास। Now the bank wants to know the product wise total cost per unit for the selected activities के लिए, so that price may be fixed accordingly। तो ये एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले एटीएम सर्विस, उसमें मेंटेनेंस है, रेंट है, ये है, तो टोटल खर्चा इतना है। ऑल फिक्स्ड है, फुल्ली फिक्स्ड, नो चेंज, एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड में डबल हो जाएगा बोला। टोटल तुम्हारा 7 लाख है। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय नंबर ऑफ, देखो क्वेश्चन को बता भी देगा किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन। ये तुम्हारा क्या एक्टिविटी ड्राइवर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस्ट ड्राइवर, या फिर तुम बोल सकते हो क्या, कॉस्ट ड्राइवर। ये क्या है? ये कॉस्ट है, और ये उसका ड्राइवर है। किससे डिवाइड करना है बता देगा क्वेश्चन में। अब देखो लास्ट में बता दिया है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, देखो इसका इतना, इसका, तो टोटल एक कलम कर लेना। तो पहले हम टोटल वाले से डिवाइड, 2 लाख इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा पर एटीएम ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। अब डिपॉजिट में इतना यूज़ हुआ तो दिस इंटू दिस करके डिपॉजिट में खर्चा मिल पता चल जाएगा, और दैट रेट इंटू क्रेडिट कार्ड वाला नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करके इसका पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा है 5 लाख, बोला हाफ दिस अमाउंट इज़ फिक्स्ड, इसका 2.5 लाख रुपया फिक्स्ड है, एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, एंड द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स, और इसका जो वेरिएबल पोर्शन है जो बाकी हाफ वो 3 डबल हो जाएगा करंट लेवल में। तो उस हिसाब से खर्चा को करके उस खर्चा को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका देखो बता दिया कि इसका डिवाइडिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन। देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन दे दिया ना, ये तुम्हारा एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है, 3 लाख है, तो टोटल कितना होता है 20 लाख। तो 20 लाख से तुम डिवाइड करेगा तो पर एक्टिविटी का रेट पता चल जाएगा। आप इन मल्टीप्लाई करना 15 लाख से, फिर 2 लाख से, फिर 3 लाख से, तो इन लोगों का भी पता चल जाएगा एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट, इशूइंग स्टेटमेंट में खर्चा हुआ इतना, तो बोले प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, 3 लाख बनता है, इन बजट पीरियड 5 लाख स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड बनेगा बोल रहे हैं। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज़ इज़ द बजटेड इंक्रीज, तो मतलब 2 लाख अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा प्लस 2 लाख हो जाएगा ना, ठीक है। इस केस में प्लस कितना होगा, इस केस में प्लस होगा 2.5 लाख, डबल हो जाएगा बोला था ना, 5 लाख तो था, एंड द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अच्छा, तो 2.5 लाख का जगह तुम्हारा 7.5 लाख हो जाए, तो और 5 लाख और ऐड होगा तुम्हारा, और ये जो है डबल हो जाएगा, 1 लाख का जगह ये 2 लाख हो जाएगा। कंप्यूटर इंक्वायरीज 2 लाख है, ये बोल रहा है कि इंक्रीज कर जाएगा बाय 80%, तो और प्लस 80% कर देना, ठीक है। 2 लाख इंटू 180%, इसको ड्राइविंग करना टेलीफोन मिनट्स से, देखो टेलीफोन मिनट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे टोटल कर लेना, उसे डिवाइड करना, तो रेट पर एक्टिविटी मिल जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसका जितना है उसको मल्टीप्लाई कर देना, ओके। तो नाउ द बैंक बजट्स अ वॉल्यूम ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अकाउंट, इसका इतना डिपॉजिट, ये क्या टोटल डिपॉजिट अकाउंट मतलब एक प्रोडक्शन है, ये सपोज लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। अगर तुमको बोले कॉस्ट पर यूनिट निकालो तो तुम इससे डिवाइड करेगा तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, इससे डिवाइड करेगा कॉस्ट पर यूनिट, इससे डिवाइड करेगा, तो ये क्या नंबर ऑफ प्रोडक्शन टाइप का है, इतना डिपॉजिट अकाउंट है, इतना लोन अकाउंट है, इतना ये है। तो जैसा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रहता है तो तुमको बोला 1 यूनिट का कॉस्ट निकालो, बस इससे टोटल कॉस्ट को इसी से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी निकालना है, एक एक्टिविटी वाइज रेट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, फिर पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करना है यूजिंग
1 and 2 above माने बजटेड वाला, एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी कॉस्टिंग। ओके, तो ये तुम्हारा एक्टिविटी है 1 2 3 4 एंड 4, ये 4 एक्टिविटी है। तो टोटल कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा 41,60,000, ठीक है। एक्टिविटी ड्राइवर का है, बोल दिया था कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एटीएम, कंप्यूटर पॉसिंग, स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, ये भी तुमको दे दिया है। तो अब क्या किया, जस्ट इस एक्टिविटी को इससे डिवाइड किया तो एक्टिविटी डेटा कैसे, एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट आ गया। ओके, अब नाउ तुम्हारा पास है डिपॉजिट्स, लोन एंड क्रेडिट कार्ड। इसका किसका कितना कितना एक्टिविटी है लिख लो, क्वेश्चन में बता दिया है। ये कितना है 15 लाख, ये 50,000। तो तुम एक काम कर, रेशियो निकाल लो इसको। रेशियो क्या आएगा 15:5, राइट, 15:5। तो तुम क्या करेगा, तो 15:5, तो यहाँ पे टोटल खर्चा चाहिए था हमको, तो 4 × 1,50,000, 4 × 50,000, तो आ गया टोटल खर्चा। 8 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, 6 लाख और 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगेन ये क्या है, ये तुम्हारा क्या एलोकेशन से, ये तुम्हारा क्या खर्चा का डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके बाद 10 लाख को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना था 5 पैसा करके, कितना इंटू करना है 15 लाख से, इंटू करना है 2 लाख से, इंटू करना है 3 लाख से, बस वही किया देखो, दैट इज 0.5 × 15 लाख इंटू 2 लाख इंटू 3 लाख इंटू 3 लाख। समझ में आ रहा है, 1 यूनिट के लिए इतना, तो इतना के लिए कितना, खत्म। 1 यूनिट मैंने इतना, एक एक्टिविटी के लिए इतना कॉस्ट है, तो इतना मेरा अगर नंबर ऑफ एक्टिविटी होगा तो कितना होगा, मल्टीप्लाई किया। सेम इशूइंग स्टेटमेंट कितना है 3.5 लाख, 50,000, 1 लाख। तो एक इशूइंग स्टेटमेंट के लिए 4, तो 3.5 लाख के लिए कितना, इंटू 3.5 लाख, ठीक है। 50,000 के लिए कितना, इंटू 50,000। उसके बाद 1 लाख के लिए कितना, इंटू 1 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आशीष, केशव, रुमकी? तो रेट निकाल लिए हम। अब तुमको पता है ना, अब वो ये अल्टीमेटली ये 8 लाख को तो तोड़ना है रे भाई, तो तोड़ने के लिए तो हमको रेट चाहिए, रेट निकालिए। अब इसी रेट को मल्टीप्लाई करो उस एक्चुअल एक्टिविटी किसमें कितना है, दैट्स इट। ये जो 2 लाख का एक्टिविटी का ब्रेकअप, 20 लाख का, 5 लाख का ब्रेकअप है ना, तो ब्रेकअप तो है, उसी में तोड़ दो। टेलीफोन मिनट 50 पैसे करके आया, तो किसका कितना है, इसका है एक 3,60,000, 1,80,000, 1,80,000, तो यहाँ पे इंटू किए 3,60,000 इंटू किए 1,80,000, सब कुछ कैलकुलेटर में करना है, इंटू किया 1,80,000, तो आ गया तुम्हारा। तो टोटल यही था खर्चा, उसमें डिपॉजिट्स के लिए इतना। डिपॉजिट्स क्या, एक एक प्रोडक्ट है, सपोज ये है, बी है, ये सी है, 3 प्रोडक्ट है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। अब तुमको कॉस्ट पर यूनिट बोला था, ये यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका, तो कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया ना, 50 रुपये, 30 रुपये और कितना 60 रुपये। अब आया तुम खर्चा। खर्चा तो अभी तक ये जो 8 लाख है, क्या कैसे आया 8 लाख, देखो यहाँ पे कितना था तुम्हारा 4 2 6 और 1 7 लाख था। बट ये क्या था, रिवाइज में जब हुआ क्या होगा, 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा, 2 लाख का 2 लाख, और ये जो 1 लाख है डबल हो जाए, तो 4 2 और 2 8 लाख हो गया ना, तो वही चीज़ यहाँ पे किया, 4 2 और 2 डबल हो जाएगा बोला था ना, तो 8 लाख हुआ। सेम कंप्यूटर के बारे में क्या बोला था, देखो बोला था भाई 7 लाख है, 7 लाख में से, सॉरी खर्चा कहाँ गया, हाँ 5 लाख, ये वाला 5 लाख है, उसमें से हाफ जो है फिक्स्ड है, तो 2.5 लाख फिक्स्ड है। बाकी जो 2.5 लाख है वो क्या बोला, डबल हो जाएगा बोला ना, 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो 2.5 लाख का अगर 3 टाइम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.5 लाख, तो 2.5 + 7.5 लाख, देखो 2.5 लाख था, अब बाकी जो 2.5 लाख था बैलेंस, वो बोला ना 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो गया ना, समझ में आ रहा है।
ये समझ में आया? ठीक है, खाली क्वेश्चंस पढ़ना है भाई, आगे बढ़ना है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बस तुम बेसिक फंडा समझ में, आगे करना क्या, बस क्वेश्चन पढ़ना, आगे जाना है। नेक्स्ट देखो, इसे बोला 18 लाख है, उसमें से बोला कि भाई अभी तो फिलहाल 1 लाख के लिए, अगर 1 लाख बढ़ेगा तो 1 लाख खर्चा ही बढ़ेगा। तो पहले 3 था, अभी 5 लाख हो गया, तो मेरा 2 लाख खर्चा बढ़ेगा। 18 प्लस 2 कितना, 20 लाख हो जाना चाहिए। तो देखो 18 प्लस 2 20 लाख हो गया। एंड कंप्यूटर इंक्वायरीज बोला क्या था, 180% बढ़ेगा, तो 2 लाख प्लस 180% 3,60,000। तो इस तरह से पहले तुम खर्चा निकाले, तुम इसको वर्किंग में नहीं भी दिखाने से मार्क्स काटेगा नहीं, पर तभी दिखा सकता है शॉर्टकट में। तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 लाख 10 लाख 20 लाख का कैसे आया। गलती से ये मत ले लेना, ये तो प्रेजेंट कॉस्ट है, तुमको बजटेड कॉस्ट लेना है, ठीक है, जो बता दिया था क्या कैसे कैलकुलेट करना है। उसी बजटेड कॉस्ट को हम एक्टिविटी से डिवाइड किया, तो कॉस्ट पता है, एक्टिविटी पता है, तो तुमको एक्टिविटी का रेट पता चल गया, पर एक्टिविटी का कॉस्ट कितना। बस इसी एक्टिविटी का रेट को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। डिपॉजिट्स में कितना है, लोन में कितना है, क्रेडिट कार्ड में कितना है। बेसिस क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, टेलीफोन मिनट का बेसिस पता है तुमको, बस मल्टीप्लाई। तो टोटल कॉस्ट पता चल गया तुमको, टोटल कॉस्ट पता चल गया। अब तुमको पता है कि उस एक्टिविटी का टोटल आउटपुट कितना है, इतना इतना इतना, उससे डिवाइड कर दो, बस आगे यूनिट कॉस्ट। कोई डाउट? तो बेसिकली सर डिफरेंस क्या पता चला सर, ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज, राइट, एंड ग्रुप्ड इनटू द एक्टिविटी कॉस्ट पूल का थ्रू से हम लोग ये करते हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड आर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर व डिपार्टमेंट के साथ। यहाँ पे एक्टिविटी वाइज लेके जाता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जाता है। बाकी एक बार देख लेना उससे सच। अब डायरेक्ट तुम्हारा इसमें आ जाता है, स्कैनर में आ जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ स्कैनर पे फोकस करते हैं बेसिकली। तो करना क्या है, तुमको एक्टिविटी का कॉस्ट दिया हुआ रहेगा एंड उस एक्टिविटी का ड्राइवर दिया हुआ रहेगा। तो पहले एक्टिविटी का रेट निकाल लेना है तुमको, ओके। उसके बाद जिस प्रोडक्ट में जितना एक्टिविटी यूज़ हो रहा है रिलेटेड है, उतना एक्टिविटी का ओवरहेड उसमें लेकर जाना है, उस एक्टिविटी रेट से मल्टीप्लाई करके। करना क्या है, सबसे पहले एक्टिविटी का, पेन चेंज कर लेते कलर, सबसे पहले एक्टिविटी का रेट कैलकुलेट करना है। क्या, एक्टिविटी का कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी का ड्राइवर, तो आ गया। अब इसी से मल्टीप्लाई कर देना है इनटू नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जिसका जितना है, बस अलग अलग एक्टिविटीज़ का निकालना है तुमको, अलग अलग एक्टिविटीज़ कैसे मल्टीप्लाई कर लेके चले जाना है। देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे, प्रोडक्ट ए बी सी बनता है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर प्लेस दे दिया है, नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव्ड, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। ये 3 एक्टिविटी है तुम्हारा बेसिकली, ये 3 चीज़ नंबर में दिया हुआ है, ओके, नंबर में दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है। और यूनिट कितना बी का वो पता है तुमको यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ एक्टिविटी का जो कॉस्ट दिया हुआ, देखो ये तुम्हारा एक्टिविटी का ड्रग लाइसेंस फी, एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है, 5 लाख। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, एलोकेस कॉस्ट का एलोकेशन बेस क्या हो, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:3:5, 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो तुम इस रेशियो में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो तुम्हारा टोटल एक्टिविटी कितना है, 2 + 3 + 5 कितना होता है, 10। तो डिवाइडेड बाई 10 × 2 × 3 × 5 आ जाएगा, ओके। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसका है खर्चा 8,30,000। तो टोटल ऑर्डर देखो कितना है, अगर ऐड करते हैं हम, टोटल करते हैं यहाँ पे, कितना आता है, 5 60 8 10 और 6 30 करने से कितना आएगा तुम्हारा, 2,000 ही आना चाहिए। तो तुम क्या करिए, खर्चे को 2,000 से डिवाइड करोगे, एक रेट आएगा, राइट, एक रेट आएगा बेसिकली यहाँ पे, एक्टिविटी का रेट आएगा डिवाइड करने से, तो ये रेट आएगा, ये भी रेट आएगा। तो उसी रेट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 560 से, 810 से, 630 से हो गया। सेम
डिलीवरी का कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल डिलीवरी दिया हुआ है, देखो ये 2800, ये भी तुम्हारा आएगा 2800, डिवाइड किए तो रेट आया। अब इसी रेट को मल्टीप्लाई करना है कितना, 950 से या 1000 से या 850 से। ओके, सेल्फ स्टॉकिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, ये तुम्हारा आवर्स दिया हुआ है, तो डिवाइड करना है तो एक्टिविटी का रेट पता चल गया। इसी रेट को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कितना, उसी से 900 1250 से, इतना से। एकदम सिंपल है कि नहीं? इससे सिंपल और क्या होगा यार, इससे सिंपल कोई चैप्टर है? तुमको डिवाइड करना है, रेट निकालना है, सर उसी रेट को जो बेसिस बताया हुआ उसी बेसिस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तुमको अगर हम बोला 100 रुपये को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर इसी रेशियो में, तुम जैसे करता है 100 डिवाइडेड बाई रेशियो का टोटल इनटू रेस्पेक्टिव रेशियो, तो यहाँ भी तो वही कर रहा है तुम। अब क्या है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का खर्चा इतना है, तो इसको डिवाइडेड बाई इतना से डिवाइड कर, तो एक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का बेसिस में करने बोला है, तो तुम एक यूनिट के लिए पता चल गया। अब यहाँ पे यूनिट सोल्ड है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया खत्म। हमेशा देखना ये जो टोटल दिया है ये टोटल सब सेम होगा, क्रॉस चेक कर लेने पर 470 आएगा, ये जैसे कि तुम्हारा 4500 आएगा, बिकॉज डिवाइडिंग टोटल समेशन ऑफ टोटल डिवाइडिंग फैक्टर तो सेम होना चाहिए ना। अगर हम बोले रेशियो तो तेरा 5:3:2, तो डिवाइड किससे करेगा, 10 से डिवाइड करेगा ना, तीनों को टोटल करके। बस करना क्या बोला है, देखो फाइनली वही किया तुम। फाइनली करने क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ दिस all other support costs are allocated in the ratio of cost of goods sold, all other support costs other than this are allocated activity based costing, give your options वगैरह वगैरह करके दिया है। बस जाके रेवेन्यू पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में दे दिया है। सपोर्ट कॉस्ट कितना है, कितना परसेंट बोला सपोर्ट कॉस्ट, कहाँ है सपोर्ट कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट के बारे में कहाँ दिया है देखो, ये कस्टमर सपोर्ट कॉल के लास्ट में दिया है। 28,20,000 ना। हाँ सर। उसके बाद ये सबका वर्किंग नोट किया, टोटल कॉस्ट डी का वर्किंग नोट किया, बी प्लस ए प्लस सी। ओके अच्छा, सपोर्ट कॉस्ट को तो कैलकुलेशन ही किया नीचे पे जो हम लोग ओरली कर रहे थे। तो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स तो दिया हुआ था, इट इज़ गिवन एक्चुअली। उसके बाद जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो रेवेन्यू से इसको माइनस किया तो ऑपरेटिंग इनकम आया इसका, ई इक्वल टू ए माइनस डी। बस उसको ऑपरेटिंग इनकम जो आया दैट इज़ प्रॉफिट जो आया उसको परसेंटेज निकाल लिया रेवेन्यू का। टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना था यहाँ पे, ड्रग लाइसेंस फ़ी, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ, कस्टमर, टोटल होगा तुम्हारा 92,10,000 का। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ सपोर्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और कितना था, सपोर्ट कॉस्ट इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 40%, ये रहा तेरा 40%, इसलिए यहाँ पे 40% बोल रहा था। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर तो वही सेम जो फॉर्मेट था तुम्हारा, एक्टिविटी कॉस्ट का एलोकेशन का बेस एंड एक्टिविटी का रेट हो गया, डिवाइड करके जो हम लोग कर रहे थे। अब क्या करना है तुमको, सब में उसी कॉस्ट को तुमको लेकर जाना था। तो यहाँ पे 415 था, 415 से हम मल्टीप्लाई किए, देखो यहाँ पे नीचे में सेम चीज़ यहाँ पे रहा है। तुम इसको जो है ना, ये वाला जो है अलग से ही डायरेक्ट करना, ट्रक यहाँ से लेके बेसिकली कहाँ तक आएगा हम लोग को, यहाँ तक। कैसे किए होंगे, एक तो फॉर एग्जांपल 415 रुपये करके परचेस ऑर्डर, ठीक है, तो 415 कैलकुलेटर उठाओ, इनटू कितना होगा 560, कितना था क्वेश्चन में बेसिस, 560, 810, 630, देखो वही किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 415 को मल्टीप्लाई किया वही 560, 810, 630 से, टोटल एक कलम है। सेम डिलीवरी कॉस्ट 650, उसका ब्रेकअप देखो दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करके लाना है। सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट सेम, कस्टमर सपोर्ट सेम, टोटल आ गया। तो ये वाला जो टोटल कॉस्ट था, टोटल ऑफ
टोटल कॉस्ट जो था तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, वही तो तुम्हारा था क्या, कस्टमर सपोर्ट, वही चीज़ को वो क्या क्या यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट वाले में क्या दिया रखो, तो कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ ऑल द सपोर्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे बेस ये तो ये तुम्हारा ट्रेडिशनल था, ये जो एक्टिविटी बस नहीं है, ये ट्रेडिशनल था। यहाँ पे बोल दिया ये जो तुम्हारा सपोर्ट कॉस्ट है ना, इसको तुम एक काम करो, यहाँ पे बेसिस बता दिया था कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो में तोड़ना है। तो सब क्या क्या, COGS सपोर्ट कॉस्ट बेसिकली ओवरहेड डिवाइड बाय COGS किया, तो उसी रेशियो में तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या किया, इसका 40% किए, इसका भी 40% किए, इसका भी 40% किए, इसका भी 40% किए डायरेक्ट, तो उस तरह से कैलकुलेट किए थे। अब ये तुम्हारा फिर जो यहाँ पे जो आया सेकेंड वाला पॉइंट, ये तुम्हारा ABC बेस्ड कॉस्टिंग बोले थे ना, ऑल दी सपोर्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तब क्या होगा बताओ, तो हम क्या किया है, सपोर्ट कॉस्ट को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एलोकेट किए। ये रेवेन्यू था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, ये एलोकेट वाला है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ये सब मिलाकर, तो इनकम माइनस ऑल एक्सपेंडिचर करने से मेरा आगे रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। अब परसेंटेज निकालो, क्या होगा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सॉरी ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करने से मेरा परसेंटेज आ गया, राइट। चलो इस टाइप का है, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मशीन डिपार्टमेंट, सेम एकदम एकदम सेम टाइप का तुम्हारा, अब पूरा सेम टाइप का है। इसमें आया हुआ था देखो, और नवंबर 20 में आया हुआ है सेम। यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है जो बुक में था ना, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा, पर यूनिट का रेट पता है तुम्हारा, मटेरियल पर यूनिट इतना, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इतना है, तो हो गया। अब ये तुम्हारा बेसिस बता दिया, दिस इज द बेसिस, ठीक है। अब ये तुम्हारा खर्चा है, अब तुमको करना क्या है, इसको टोटल एक तो कलम करना है, टोटल तीनों को जोड़ के, ये टोटल से डिवाइड करने से एक्टिविटी का रेट निकल जाएगा, इसको भी डिवाइड करोगे एक्टिविटी का रेट निकल जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे एक्टिविटी रेट निकल जाएगा, उसी रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों में चले जाएगा मेरा खत्म, आगे नहीं। ये वो रेट निकाल लिया हम डिवाइड करके। अब खर्चे का एलोकेट करने के लिए बोला है, सिंपली ये तीनों को हम एलोकेट कर दिए, रेट इनटू दिस 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 करके आ गया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। नवंबर 19 में भी आया था सेम टाइप का, देखो ये तुम्हारा नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर से लिया था, इसका खर्चा दिया हुआ है, देखो कॉस्ट ड्राइवर, ये कॉस्ट ड्राइवर ये तो और इजी है, यहाँ पे बता दिया डिवाइड करके, देखो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर इज गिवन, तो तुमको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई विद द एक्चुअल एक्टिविटी के साथ, हाँ कि नहीं, यहाँ पे करके दे दिया है, समझ में आ रहा है आशीष, यहाँ पे डिवाइड करके रेट निकाल के दे दिया, तुम जस्ट मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, हो जाएगा। मेंटेन का भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम कुछ नहीं है, एक बार देख लेना, कुछ नहीं है। ये 14 उसके बाद ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी बुक में किए हैं, याद आ रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये जनवरी 21 में क्या आया है देखो एक बार, इसको रीड करते हैं। प्रोडक्शन क्वांटिटी दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, तो अच्छा बात है, करके दे दिया है। बोला बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज ₹4 पर आवर एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड शोन इन द टेबल बिलो वर एब्जॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बेसिस में कर किया होगा, 4 इंटू लेबर आवर्स करके लेके किया है सब ने, पर बाद में बोलते हैं ABC बेस्ड कॉस्टिंग करने के लिए। तो देखो ये तुम्हारा एक्टिविटी है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट सेटअप, ये दिस ऑल आर एक्टिविटी और इसका ड्राइवर फैक्टर, ठीक है। अब इसका नीचे बेस ही बता देगा, नंबर ऑफ ऑर्डर वाज 25 यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, बता दी यहाँ पे, तो सबके लिए 25, तो कितना प्रोडक्ट है यहाँ पे 3,
तो टोटल कितना है इसका मतलब 75। तो 75 से डिवाइड करना है, आप 25 करके सब में लेके चले जाना है, ठीक है। 40,000 है। ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन 48 यूनिट्स, ठीक है। इसको फॉर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से करना है, तो टोटल रन कितना है 48 यूनिट्स, तो 48 यूनिट से डिवाइड करना है हमको। अब 48 जो है तीनों का मिला कर है यहाँ पे, तो उसको हम क्या करेंगे, तीनों को उसी रेशियो में ये कर देंगे। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन डन फॉर ईच प्रोडक्शन रन, तो 48 यहाँ पे भी होगा। टोटल मशीन आवर्स कितना है 6400 है, तो डिवाइड करेंगे उसको, फिर क्या करेंगे, इट इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, तो ये 6400 को 400 को फिर इस रेशियो में तोड़ना है, ठीक है। तो डिवाइड जो करेंगे ना 6400 से, फिर 6400 का ब्रेकअप निकाल लेना, 6400 डिवाइडेड बाई 4:1, अगेन 4:1, अगेन डिवाइड 4:2 करके तीनों में तोड़ लेंगे। तो पहले रेट निकालने के बाद इसी एक्चुअल आवर्स से हम मल्टीप्लाई करके लेके चले जाएंगे। इसको देखना क्यूटी आप किया कैसे, देखो ये तुम्हारा अल्टीमेटली ये डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन सबका दिया हुआ है क्वेश्चन में। मटेरियल कॉस्ट सिंपल है, बिकॉज 90 रुपये करके बोल दिया था, 1 यूनिट बनाने में 90, तो 1200 के लिए कितना, इतना, एक के लिए 84, 1440 के लिए कितना, इतना, एक के लिए इतना, इसके लिए कितना, टोटल कॉस्ट पता चल गया। सेम लेबर कॉस्ट बोल दिया 1 यूनिट के लिए 18 रुपया, तो 1200 के लिए कितना, सेम इतना के लिए कितना, इतने के लिए कितना, ओके। ये तो एकदम सिंपल था, दोनों चीज़ में सेम आएगा। नाउ ये जो हम लोग करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें, ओके। ओवरहेड कॉस्ट क्या बोला था कि तुम्हारा जो टोटल ओवरहेड आएगा कितना आ रहा था रेट हम लोगों का 4 रुपया करके पर आवर। द बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर रेट बस 4 रुपया पर आवर, ठीक है। अब मशीन आवर का रेशियो क्या दिया हुआ था 1:1:2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1:1:2 ना ओवरहेड का। आवर्स कितना था टोटल तब 6400 को अगर हम तोले थे, रुको टोटल मशीन आवर्स कहाँ गए, टोटल मशीन आवर्स वर 6400 and it was allocated in the ratio of 1:1:2 मशीन आवर्स। तो यहाँ पे मशीन आवर्स टोटल लेबर आवर्स का रेट बेसिस में तोड़ा था ना वो, तो बेसिकली किया क्या कि इसका लेबर आवर्स पता कर लिया कि 1 घंटा का रेट था तुम्हारा 4 रुपया, ठीक है। तो इसमें लेबर आवर्स कितना लगा 21,600 का मेरा लेबर का कॉस्ट है, डिवाइड करो 4 से, तो लेबर आवर्स इसका पता चल गया। इसका कितना 22,800 डिवाइड बाई 4, इसका लेबर आवर्स पता चल गया। इसका कितना 59,400 डिवाइड बाई 4, तो चारों का तीनों का लेबर आवर्स पता चल गया, इतना इतना एंड इतना, तो कितना 27,360। तो ये जो लेबर आवर्स का बेसिस में वो क्या किया, जो 9 रुपये करके आ रहा था तुम्हारा ओवरहेड कॉस्ट, उसको क्या किया वहाँ पे पर मैं 5,400 इंटू 9 नहीं होगा रे, 5,400 इंटू रेट क्या था मेरा यहाँ पे ओवरहेड का रेट कहाँ गया यार, ओवरहेड का रेट यस ये रहा 9 रुपये। तो मेरा लेबर ये कितना था ओवरहेड, टोटल ओवरहेड का खर्चा आ रहा था हम लोगों का 50,000, 40,000, ये सबको अगर ऐड करते हैं तो ओवरहेड कितना आएगा, जो भी आएगा ये चारों को अगर ऐड करेगा तो ये ओवरहेड आएगा, ये ओवरहेड है, इसी को ब्रेकअप कर देता है एक्टिविटी। तो दिस डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स कितना था 27,360, तो रेट पर आवर निकला। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए तो हमको रेट पर आवर चाहिए ना, तो रेट पर आवर निकला कितना 9 रुपया, तो 9 रुपया इन पर आवर का रेट है इंटू सबका आवर्स पता था, तो ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में ओवरहेड को एलोकेट कर दिया। तो टोटल कॉस्ट कितना था मटेरियल लेबर ओवरहेड मिलाकर इतना डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन करने से कॉस्ट पर यूनिट उसको आ गया। ये क्या किया हम लोग सर, सबसे पहले लेबर का कुछ कॉस्ट जो कॉस्ट था क्वेश्चन में 18 रुपये करके 20 रुपये 30 रुपये दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई करके हम टोटल लेबर कॉस्ट निकाल लिए थे, ओके। अब हमको ओवरहेड का कॉस्ट निकालना था, तो ओवरहेड का खर्चा तो पता है कि दिस इज माई टोटल ओवरहेड है, ओके फाइन। तो सर डिवाइड तो करना है हमको आवर्स से, कैसे करेंगे आवर्स निकालना है हमको, तो आवर्स कैसे लाएंगे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया बट एक हिंट्स दिया हुआ था
कि रेट है 4 रुपये पर आवर। तो इसका मतलब से ये जो 21,600 है, अगर हम इसको 4 रुपये से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आवर्स पता चल जाएगा। ये जो 28,800 है, इसको अगर हम 4 रुपये से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी आवर्स पता चल जाएगा, राइट। तो आवर्स पता कर लिए हम। दिस इज़ हाउ आई हैव कैलकुलेटेड कि ओवरहेड का रेट पर आवर, जिसका बेसिस में हम क्या किया, सब में एलोकेट कर दिए। रेट पता चल गया, अब उसी एक्चुअल आवर्स पता था, सब में एलोकेट हो गया। अब जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सर ये मेरा था कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप, क्या क्या था, ऑर्डर, सेटअप, क्वालिटी, मेंटेनेंस, एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ड्राइवर। क्या था क्वेश्चन में, देखो कि नंबर ऑफ ऑर्डर वाज 25 यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट कितना है, 3 है। नंबर ऑफ ऑर्डर इज दिस, नंबर ऑफ ऑर्डर वाज 25 यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, ईच सब के लिए 25 यूनिट था, ओके। तो बेसिकली 185 ऑर्डर कैसे आया, नंबर ऑफ ऑर्डर ईच प्रोडक्ट के लिए 85 था ना, इसका ही 85, इसका ही 25, इसका ही 25, इसका ही 25। नंबर ऑफ ऑर्डर का खर्च मटेरियल दिया हुआ यहाँ पे इतना, नंबर ऑफ ऑर्डर वाज 25 यूनिट्स, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना था, 25 यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। एक बार में 25 करके हम ऑर्डर किए थे। तो ये क्या है, तुम्हारा ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली, ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर तुमको ऑर्डर क्वांटिटी पता है, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी अगर पता है तुमको, ईच प्रोडक्ट के लिए 25 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, तो हमको डिवाइड करना है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 25, तो इतना सारा होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए ना तुम, ऑर्डर क्वांटिटी 25 है एक प्रोडक्ट के लिए, तो 12,000 तुम्हारा रिक्वायरमेंट था, तो दिस बाय दिस करके, दिस बाय दिस का नंबर ऑफ ऑर्डर मिल गया ना तुमको। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर 185। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन में जो बेस है इजीली कैलकुलेट किया हुआ था, बट यहाँ पे तुमको बेस कैलकुलेट करने पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन देख कर जाना है तुमको। नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करेगा, सिंपली चीज़ें है, हमको बोला कि एक प्रोडक्ट के लिए हम 25 यूनिट ऑर्डर करेंगे, हमको चाहिए 12,000 प्रोडक्शंस का, तो उससे मल्टीप्लाइड करो, नंबर ऑफ ऑर्डर पता चल जाएगा तुमको, पता चल गया। तो ये रहा तुम्हारा रेट पर ही 50,000 डिवाइडेड बाई 185 ऑर्डर करने से रेट पता चल गया। अब तुमको चाहिए क्या, सब में तोड़ना है हमको, बेसिकली सब में तोड़ना है, तो उस नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू एक्टिविटी का रेट, ठीक है। ये तो एक्टिविटी का रेट हम लोग कैलकुलेट किए। सेम सेटअप कॉस्ट क्या बोला था, ऑल द 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ 48 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन रन 48 यूनिट्स का था, तो तुम्हारा इसका मतलब क्या होगा कि कितना सारा प्रोडक्शन रन हुआ होगा, तब 1200 प्लस सेम प्लस दिस डिवाइड बाई 48 रन्स, तो टोटल कितना सारा प्रोडक्शन रन हुआ होगा, इसका मतलब 96 प्रोडक्शन रन हुआ होगा। ये प्रोडक्शंस है, ये भी इसका प्रोडक्शंस है, देखो 1200 प्लस 1440 डिवाइड, तो इतना 48 में इतना हुआ है तुम्हारा, तो टोटल कितना सारा रन हुआ, इसका मतलब 96। अभी 96 का ब्रेकअप कैसे, 1200 बाई 48, 1440 बाई 48, 196 बाई 48, तो ये रेट पता चल गया तुमको। अब इसी रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 बाई 48, 1440 बाई 48, 196 बाई 48 इंटू वो रेट, एक्टिविटी का रेट, ठीक है। अगेन उसके बाद तुम्हारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन बोला है, तो डन फॉर ईच प्रोडक्शन रन, तो सेम आएगा तुम्हारा, ये भी 96 ही आएगा, इसका मतलब तो सेम खर्चा को 96 से डिवाइड किया तो इतना आता है, तो दिस अमाउंट को साथ मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या, वही 1200 बाई 48, दिस बाई 48, दिस बाई 48। अब क्या बोला फिर से, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या बोला, टोटल मेंटेनेंस आवर्स वर्थ 6400। सो 1,28,000 को हम लोग क्या करें, 6400 से डिवाइड करते हैं।
तो रेट आया कितना 20। तो वो जो 20 आया रेट हम लोगों का मेंटेनेंस कॉस्ट का, उसका एक रेशियो बोल दिया था क्या 1:1:2। तो हम बोले थे ना 6400 को पहले ब्रेक कर लेना, तो 6400 को हम ब्रेक करें या फिर वो खर्चों को हम ब्रेक कर लेते हैं, एक ही बात है। तो खर्चों को 1:1:2 रेशियो में ब्रेक कर लिया, हो गया। तो दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। और ये प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो मेरा आ गया यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये देख कर जाना। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। यहाँ पे बस प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारा ये था सर, ये जो बेसिस से थोड़ा गंडगोल लग रहा था। क्या फर्स्ट केस में बेसिस बोला नंबर ऑफ ऑर्डर वाज 25 यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट के लिए 25 करके ऑर्डर किए थे। ठीक है, तो मेरा पास प्रोडक्ट कितना है 1200, 1440 इतना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना किया मैं डिवाइड कर दूँ उससे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पता चल गया था हमको। बोला अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना, मतलब ऑल प्रोडक्शन रन्स 48 यूनिट्स में, 48 यूनिट में हो गया था। तो नंबर ऑफ रन कितना होगा, इसका मतलब एक एक रन में 48 यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या किए उसको डिवाइड किए, तो नंबर ऑफ रन पता चल गया हमको 48 से। सेम चीज़ तुम्हारा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी पता चल गया, अब मेंटेनेंस का तो दिया वही था। ओके, बाकी इसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज़ अब घुमा फिरा के आएगा। ओके, तुम लोग एक चैप्टर देख लेना, कोई डाउट रहने सबसे पूछना। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का